हेलो दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि इन सभी दिए गए संख्याओं का प्रयोग करके इन तीनों खाली बॉक्सों को भरना है और इस प्रकार भरना है कि जब हम इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें जोगफल के रूप में 30 मिलनी चाहिए। तब आप क्या करेंगे? आप किन्हीं भी तीन संख्याओं को उठा के ट्राई करना शुरू कर देंगे, यानी कि जैसे तैसे आप इसमें अंदाज़ा लगा के भरना शुरू कर देंगे। लेकिन आप इसे बिना मेथड के नहीं भर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज एक खास मेथड सीखने वाले हैं, खास तरह का टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका प्रयोग करके हम लोग इस बॉक्स को भरना सीखेंगे। तो दोस्तों, टॉपिक का नाम है फैक्टोरियल और इसी का प्रयोग करके हम लोग इन तीनों खाली बॉक्सों को भरेंगे। तो सबसे पहले समझिए फैक्टोरियल क्या होता है। इसका जो साइन होता है, देखिए कैसे होता है। एक लाइन होता है, इसके नीचे एक पॉइंट होता है यानी बिंदु होता है। और जब इसे हम पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे 5 का फैक्टोरियल और इसे पढ़ेंगे 4 का फैक्टोरियल, यानी कि सब में फैक्टोरियल लगा हुआ है। तो समझिए फैक्टोरियल का यूज कैसे करते हैं। अगर हम 5 का फैक्टोरियल की बात करते हैं, इसका मतलब होता है हम 5 से शुरू करेंगे गुना करना और हम लोग घटते क्रम में गुना करते जाएंगे और लास्ट हम लोग 1 तक गुना करेंगे। जैसे यहाँ 5 से शुरू किए हैं, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। इसी प्रकार जब हम 4 फैक्टोरियल की बात करते हैं, फैक्टोरियल 4 की, तो इसे हम लोग गुना करेंगे, शुरू करेंगे 4 से, क्योंकि 4 फैक्टोरियल की बात हो रही है। इसके बाद हम लोग घटते क्रम में गुना करेंगे। 4 के बाद 3 आता है, फिर इसके बाद 2, इसके बाद लास्ट में 1। इसी प्रकार 3 फैक्टोरियल की बात करते हैं, तो इसे कैसे करेंगे। इसमें हो जाएगा, हम शुरू करेंगे 3 से और फिर हम लोग घटेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, फिर गुना में 1 आ जाएगा। अगला फिर है फैक्टोरियल 2। इसे भी सेम तरीके से करेंगे। हम लोग यहाँ 2 से शुरू करेंगे और लास्ट करेंगे 1 में। अब फिर होता है फैक्टोरियल 1। इसमें सिर्फ 1 ही है तो इसे सिर्फ 1 लिखेंगे। तो फैक्टोरियल का सिंपल मीनिंग यही होता है, आपको जिस नंबर का फैक्टोरियल यहाँ दिया गया हो उससे आपको गुना करना शुरू करना है। जैसे यहाँ 5 का फैक्टोरियल दिया गया है तो हम लोग 5 से शुरू करेंगे गुना करना और घटते क्रम में जाएंगे। फिर इसके बाद 4 आता है, 3 आता है, 2 आता है, फिर लास्ट 1 में करेंगे। तो चलिए इन सभी संख्या को गुना करते हैं। 5 गुना 4 यानी 5 एक 20, 60 दुना 120 गुना 1, यानी इसका जो टोटल गुणनफल आ जाएगा वो 120 आ जाएगा। इसे भी गुना करते हैं। 4 गुना 3 12 हो जाएगा, 12 दुना 24, इसे 24 लिख देंगे। फिर इसमें देखिए 3 दुना 6 गुना 1, यानी टोटल इसका 6 आ जाएगा। यहाँ 2 गुना 1 यानी 2 आ जाएगा और यहाँ सिर्फ 1 है तो इसे 1 लिख देंगे। तो यहाँ से हम लोग फैक्टोरियल 5 का वैल्यू निकाल चुके हैं जो 120 होता है। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24 होता है। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 होता है। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 होता है। तो अब हम इसी का प्रयोग करके हम इन तीनों बॉक्सों को भरेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हमें इन तीनों को जोड़ के 30 लाना है। लेकिन यहाँ आप ध्यान दीजिए, फैक्टोरियल 5 का जो वैल्यू आ रहा है वो 120 आ रहा है, जो इस 30 से बड़ी संख्या है। इसका मतलब हम फैक्टोरियल 5 का यूज नहीं कर पाएंगे, यानी कि फैक्टोरियल 5 का जो वैल्यू 120 है, इसलिए हम इसका यूज नहीं कर पाएंगे। अब अगला, आप अगले पॉइंट पे ध्यान दीजिए। यहाँ जो संख्याएँ दी गई है इसका यूज करके हमें इसे भरना है। लेकिन आप इसमें ध्यान दीजिए कि ये संख्या जो है वो सारी विषम संख्या हैं। तो यहाँ जो 4 है इसका भी यूज हम नहीं कर पाएंगे, यानी फैक्टोरियल 4 का यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह एक सम संख्या है। इसी प्रकार हम लोग फैक्टोरियल 2 का भी यूज नहीं कर पाएंगे। तो मेरे पास हाथ में सिर्फ फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 1 बचा हुआ है। इन्हीं दोनों का यूज करके हम लोग इस बॉक्स को भरने वाले हैं। तो कैसे भरते हैं देखिए। तो फैक्टोरियल 3 का जो वैल्यू आता है वो आता है 6। यहाँ हम देख चुके हैं फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 आ रहा है, यानी कि हमें यहाँ एक संख्या 6 मिल चुकी है और हमें टोटल जोड़ के 30 लाना है। अब ध्यान दीजिए, मेरे पास 6 पहले से है और टोटल जोड़ के 30 लाना है, तो हमें 24 और चाहिए जोगफल के रूप में, तभी हम इन दोनों को जोड़ने पर हमें 30 मिलेगा। अब इस 24 को कैसे लाना है, हम दो संख्याओं को ढूंढेंगे जिसे जोड़ने पर हमें 24 मिलनी चाहिए। ध्यान दीजिए, ये दोनों संख्याएं इसी में मिलेंगे। आप यहाँ ऐसी दो संख्या ढूंढिए जिसे जोड़ने पर हमें 24 मिल रहा हो। तो चलिए यहाँ ढूंढते हैं। तो यहाँ देखिए 11 और 13 को जो हम जोड़ेंगे तो हमें 24 मिलेगा, यानी कि ये दोनों संख्या में मिल चुकी है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, फैक्टोरियल 3 और 11 और 13 का प्रयोग करके हम लोग इस बॉक्स को भरने वाले हैं, क्योंकि इन तीनों संख्याओं को जोड़ने पर हमें 30 मिल रहा है। तो चलिए इस बॉक्स को भी भर देते हैं। सबसे पहले फैक्टोरियल 3 का यूज करेंगे, जो इसका मान 6 आता है, तो हम यहाँ लिख देंगे फैक्टोरियल 3। अगली संख्या 11 है, तो यहाँ हम लोग 11 लिखें और लास्ट के बॉक्स में हम लोग 13 लिख देंगे, यानी कि हम लोग तीनों बॉक्स को भर चुके हैं और इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमें 30 मिल जाएगा। तो ये एग्जैक्ट नंबर है और ये सही सॉल्यूशन है। तो
उम्मीद करते हैं आपको सारा मेथड समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।